हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बेसिक मैथ्स का सीरीज जो चल रहा है इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डील करने जा रहे हैं। और जो भी हम लोग ये जो बेसिक मैथ्स का जो सीरीज चला है इसमें आपको हर वो चीज मिलेगा जो बेसिक से लेके यानी कि टॉप टू माने जैसे बॉटम टू टॉप होगा। माने जितना मान लीजिए नीचे से नीचे आपका जितना भी जरूरत हो, चाहे हायर लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, माने इनके बिना मैथ सीखना डिफिकल्ट है, न के बराबर है, आप सीख नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग माने इस सीरीज के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट को देना चाहते हैं ताकि आप जो आपका बेसिक्स जो मैथ है, बेसिक्स मैथ जो है, जो बेसिक्स जानकारियां हैं उसको आप आसानी से इजीली आप अच्छे से रीड कर सको, स्टडीज कर सको। ताकि आइए हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव साइन का अगर बात करा जाए, पॉजिटिव का बात करा जाए, पॉजिटिव मान लीजिए अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, ये आपको प्लस हो गया। अगर मान लीजिए बाबू निगेटिव की बात करें, निगेटिव जो हो गया ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में ऐसे। ओके, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव का बात करा जाए, पॉजिटिव और निगेटिव की बात करा जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है बाबू, और वो हमेशा मैथ्स में उसके बिना थोड़े होगा। बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन के मैथ्स नहीं है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले तो गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रियाएं 4 हैं, प्लस, एडिशन, माइनस जो कि आपका हो गया आपका सब्ट्रैक्शन जो कि घटा जिसको कहते हैं, या उसको फिर आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन गुणा जिसको कहते हैं, और एक आपका हो गया सब्ट्रैक्शन आपका डिवीजन बोले तो भाग। यही 4 गणितीय संक्रियाएं हैं और इसी 4 पर पूरा आपका गणित टिका हुआ है। इसके बिना आपको गणित सीखना मतलब मुश्किल ही नहीं, न के बराबर है, इम्पॉसिबल है। ओके, अच्छा इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं, लेकिन इनके बिना मैं बोला हूँ, ठीक है, ये मत समझिए कि इम्पॉसिबल है, बहुत आसान है। आप मेरे साथ बने रहिए और इन सीरीज के बाद जो बेसिक सीरीज खत्म होंगे तुरंत हम लोग 10th क्लास का जो चैप्टर है उस सबको चालू करेंगे। बहुत विधिवत से 10th का ऐसा पढ़ेंगे कि हर बच्चा कैपेबल होगा, जो ईमानदारी से सभी वीडियोस को देखेगा, नोट्स बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा, वो बच्चा एकदम समझ जाइए कि एकदम 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 लाएगा वो, ठीक है। इतना कैपेबल हो जाएगा जो ईमानदारी से पढ़ेगा। अदरवाइज जो एवरेज मेहनत करेगा वो तो अच्छा से 80 85 का आराम से 90 नंबर ला लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे बाबू कहा जाता है, हम एक ट्रिक बनाए हैं, एक रंगिया, एक पढ़ा हम लोग बनाए हैं दो रंगिया। जैसे हम लोग के गांव घर में एक रंगिया और 2 रंगिया, ठीक है। कोई कह रहा है बजरंगिया नहीं देखना है, यहाँ पे एक रंगिया और 2 रंगिया देखना है। तो जैसे कहने का मतलब है जो एक रंगिया होता है और 2 रंगिया क्या होता है, तो एक रंगिया में बाबू जैसे मान लीजिए एक ही रंग पे होगा। जैसे समाज में कुछ लोग होते हैं जो भरोसा के लायक होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो भरोसा के लायक नहीं होते हैं। तो जो मान लीजिए किसी के बात आप किसी का बात कहिए किसी के पास, अगर वो बात को किसी दूसरे के पास शेयर न करें तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो कि ये अच्छा आदमी है, एक रंग का आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो यानी ईमानदार आदमी मतलब उसका रिपुटेशन बढ़ने का मतलब मैथ्स में होता है पॉजिटिव। यानी एक रंगिया रहेगा तो कहने का सेंस है कि पॉजिटिव उसको लेंगे क्योंकि वो अच्छा आदमी है। ईमानदारी का मतलब पॉजिटिव, मैथ्स में पॉजिटिव। ओके, लेकिन अगर 2 रंगिया रहेगा, आप किसी के पास कुछ बात कहिए और कोई ऐसा लोग होता है जो कि उस बात को दूसरे के पास, आप अभी उसके पास कहिए, कुछ ही मिनट के बाद जाके दूसरे के पास ढरका देता है। कहने का सेंस है ढरकाने का मतलब जाके दूसरे के पास तोड़ मरोड़ के उसको दूसरे रूप में प्रेजेंट कर देता है, और जिससे कि उसका ये दिखाई देता है कि वह फिर भरोसा के लायक नहीं होता, उस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। यानी उसका जो सामाजिक जो वैल्यू होता है उसका वो गिरता है, यानी गिरने का मतलब निगेटिव। यानी हम इस जो बात बोल रहे थे इस कथन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो एक रंग का है वो प्लस, और जो 2 रंगिया है वो क्या होगा आपका माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एक रंगिया है, एक रंगिया मीन्स, एक रंगिया का मतलब होता है मीन्स मतलब पॉजिटिव, और 2 रंगिया मीन्स होता है निगेटिव। लिख लीजिएगा बाबू, लिख लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि फिर समझ लीजिए कि इसके बिना काम नहीं होगा। आपका बेसिक मैथ्स भला ही है, लेकिन आपका बेसिक्स के साथ साथ एडवांस का बहुत अच्छे सवाल का भी मानिए। हर बड़े चीज का शुरुआत छोटे से होता है। आप छोटे चीज पर ध्यान दीजिए, बड़ा चीज नहीं मिलेगा। बस सिंपल सा बात है, छोटे चीज का सम्मान करिए, बड़ा चीज नहीं मिलेगा। बस
जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स मिल मिलकर वो बड़ा होता है ना। आइए, और दूसरी बात कि बाहर एक दिन में नहीं आता, बाहर लाने के लिए आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको, अभी लर्निंग करिएगा तब जाके आपके भविष्य में अर्निंग होगा, अर्निंग होगा तब आपका फ्यूचर बर्निंग होगा, समझ गए। तो इसलिए पढ़िए, पढ़ा करिए, ठीक है, और रियली में मेहनत करिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं। एक रंगिया मीन्स होता है पॉजिटिव और दो रंगिया मीन्स होता है निगेटिव। जैसे अगर हम लोग बात करें बाबू, जैसे हम लोग बात करें कि अगर प्लस आप प्लस हो तो बाबू प्लस है प्लस ना है, दो बार है तो प्लस है प्लस है तो दो बार है, यानी एक ही रंग का है, इहो प्लस तो प्लस प्लस का हो जाएगा आपका प्लस। ओके, अगला क्या होता है आपका माइनस, क्या हो गया आपका प्लस, क्योंकि माइनस से है तो एक ही रंगिया हो गया, तो एक रंगिया का मतलब प्लस और दो रंगिया का मतलब माइनस। ओके, और यहाँ पर अगर बात करा जाए कि प्लस और यहाँ का हो गया माइनस, तो दुरंगिया ना हो गया, एगो प्लस एगो माइनस, तो दो रंग के हो गया, और दुरंगिया माने माइनस और दुरंगिया लिख देते हैं माइनस। वही अगर बात करें जब कोई कहेगा पहले माइनस लिखिए तब प्लस, तो क्या हो गया उससे, ये भी दुरंगिया, इहो माइनस इहो प्लस, यानी एक माइनस है एक प्लस है, तो यानी दो रंग का हो गया, तो ये दुरंगिया हो गया, और दुरंगिया का मतलब बाबू निगेटिव, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा निगेटिव। आज के बाद आपको ऐसे नहीं रटना कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, आपको एक रंगिया दुरंगिया याद रखना है, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। आप छोटे छोटे बच्चों को भी आप बताइएगा ना, आप इजीली सीख जाएगा, एक रंगिया तो प्लस और दुरंगिया तो माइनस। अभी मत पूछ देना कि बजरंगिया रहेगा तो क्या होगा, उसको हमको नहीं ध्यान में देखना, हमको देखना एक रंगिया और दुरंगिया, ठीक है, एक रंगिया तो प्लस और दुरंगिया तो माइनस। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नोट में हम करके लिखेंगे। नोट में क्या है कि जो बड़ा रहता है, नोट नंबर फर्स्ट में जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह बोले तो साइन, SIGN साइन लिखते हैं, साइन यानी चिन्ह लिखते हैं। जो बड़ा रहता है, एक मतलब क्या हुआ, जो बड़ा रहेगा ओकरे साइन लिखते हैं, जो बड़का रहेगा ओकरे साइन लिखते हैं, एक मतलब हुआ बाबू। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 हो गया, चाहे मान लीजिए यहाँ 10 हो गया, और यहाँ मान लीजिए हम 25 को घटा रहे हैं, ठीक, तो अब हमको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो आप खुद ही आप समझ गया। देखिए इसके पहले प्लस है, और ये क्या है, जब संख्या के पहले कुछ नहीं हो तो समझेंगे कि प्लस है, और इसके 25 यानी 25 के पहले क्या है माइनस, तो ये प्लस में माइनस में, तो दो अंक हो गया ना, तो दो अंक हो गया तो दुरंगिया मैंने घटाना है, और घटा के लिख दीजिए फटाक से। यहाँ पे क्या घटा के लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, और 15 जो हो गया अब प्लस में होगा कि माइनस में, तो देखिए 10 बड़ा कि 25 बड़ा, तो आपका 25 बड़ा, तो जो बड़का है उसके साइन लिखेंगे, और साइन आपको लिखना है, तो 25 के पहले माइनस है इसलिए माइनस में 15 हो जाएगा आंसर। तो कहने का सेंस जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं। जैसे एक और हम लेते हैं 4x और -6x, चाहे मान लीजिए 4x है जब माइनस 4x प्लस 6x लिख लेते हैं। घबराइए नहीं, अलजेब्रा का जोड़ घटाव एकदम इतना अच्छा से इसको पढ़ेंगे कि आपको एकदम मन लगेगा कि उससे भी आसान है, अंक गणित के जोड़ घटाव से भी आसान है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहता हूँ कि जो बड़ा रहता है वो उसी का साइन लिखते हैं। जैसे माइनस प्लस दो अंक हो गया तो घटाएंगे, यहाँ x मन से हटा दो, मने हटा दे, यहाँ पे मानो कि नहीं है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, मैंने प्लस माइनस घटेगा तो 2 और 1 से तो चिपका दीजिए। अब जो बढ़कर है वो साइन लिखेंगे, तो 4 और 6 में से बड़ा है 6, तो 6 प्लस में है इसलिए आपका 2x हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें 10xy अब माइनस कर देते हैं हम लोग 10xy अब माइनस कर देते हैं आपको 11xy, ओके, तो हमको प्लस में माइनस में यानी दुरंगिया घटेगा, यानी 10 में से 11 घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा आपका xy ही रहेगा, है ना। एक यहाँ लिखते नहीं है अलजेब्रा में, वहां पे हम लोग बीजगणित में यहाँ पे एक दिखाते नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दिखा सकते बट नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे कौन बड़ा है, 10 बड़ा कि 11, यानी 11 बड़ा है, 11 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 11 पे लिखा है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे, -xy आंसर हो जाएगा। यानी इसको एकदम याद कर लीजिए, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखते हैं। आई वो और ही नोट बढ़िया इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको 0 हो गया, शून्य जो होता है 0 से 0 हो गया, 0 से मान लीजिए जैसे एक, इसको हम लैंग्वेज में ना लिख के नोट नंबर B ऐसे कर देते हैं कि x कोई संख्या है और 0 से इसको टकरा रहे हैं,
ठीक है। तो कहा जाता है कि जो जीरो से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक मतलब हुआ कि जीरो से कुछ में गुना कर दीजिए, जीरो होगा। जैसे x गुने जीरो बराबर जीरो। अगर यहाँ पूरा एकदम संख्या, पूरा बड़ा सा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, और खाली जीरो से टकरा दीजिए, एक काम खत्म तमाम, यानी जीरो हो जाएगा। यानी जीरो से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जीरो से कुछ संख्या में गुना करिए, ओकर वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए, अगर और नोट में बात किया जाए कि बाबू जीरो बटा कुछ हो, जीरो बटा कुछ कहने का मतलब यहाँ सिर्फ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावे नीचे में कुछ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। ऊपर जीरो हो तो एक वैल्यू हो जाता है जीरो। एक इसी का यह है कि अगर एक ऊपर चल जाए नीचे ही हो जाता है, ये क्या होता है, अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। जो भी हमको फंक्शन पढ़ना रहता है, डिनोमिनेटर को जीरो लेकर नहीं, अगर वो जीरो है तो उसको जीरो हम लोग देखेंगे कि फंक्शन नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन आपको जाके आगे हायर क्लासेस में 12th क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो अच्छा से उसको वहां पे। लेकिन यहाँ अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में ये जानकारी रखिएगा कि जब भी कुछ बटा जीरो हो तो ओकर मान होता है अपरिभाषित, इंफिनिटी। जैसे 8 पहिए से खड़ा खड़ा था, अभी पड़ा है, ठीक है ना। x बटा जीरो हो गया तो ओकर मान क्या हो गया, जीरो। जहां यहाँ पे थोड़ा सा एक बात लिखना होगा, जहां x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर जीरो बटा जीरो आ जाए तो वो जीरो नहीं होगा, या जीरो बटा जीरो आ जाता है इंफिनिटी नहीं होगा, वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि 11th क्लास में आपको जाके लिमिट्स चैप्टर में पढ़ना है ना। हिंदी में उसको सीमाएं कहते हैं। उस चैप्टर में जाकर आपको 7 गो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको पढ़ना है। ठीक है। तो आइए हम लोग इसका ये करते हैं कि जीरो बटा कुछ हो, कुछ कहने का मतलब है जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वही लिखल है, यहाँ भी जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, दोनों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि जीरो बटा कुछ होकर मान जीरो हो जाएगा, और कुछ बटा जीरो होकर मान हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है। ये नोट में आप ध्यान रखिएगा, जो जीरो से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दैट मीन्स जीरो से किसी संख्या में गुना करिएगा, चाहे वो बीजगणित वाला गुना भाग थी क्या काहे ना हो, बीजगणित वाला हो, अंक गणित वाला हो, फ्रैक्शन वाला हो, अगर जीरो से टकरा रहे हैं तो चूर चूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखते हैं, जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखते हैं। और थोड़ा सा एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए x और बटे y, x हो और बटे y हो, तो बाबू ऊपरे वाला को ना अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला कहते हैं हर कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर। और ये आपका इस रूप में फ्रैक्शन को दिखाया जाता है, भिन्न को दिखाया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हर लगता है, जो खेत जोतने वाला हर होता है वो नीचे में लगता है। तो ऐसे भी आप याद रखिएगा कि नीचे आपका क्या हो गया हर, और ऊपर का हो गया अंश। यानी अंग्रेजी में भी याद है कि एन से जो एनआर और डीआर जो होता है, एनआर यानी न्यूमरेटर, और नीचे होता है डीआर जो होता है ऐसे डिनोमिनेटर। डी से डाउन यानी डाउन, नीचे रहता है, डी का मतलब डाउन, और नीचे जो रहेगा डिनोमिनेटर और ऊपर जो रहेगा न्यूमरेटर होता है। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो एक रंगिया और दुरंगिया जो बताया हम, उसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसकी मदद से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ करेंगे आगे जाके, लेकिन उसके माध्यम से देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, तुरंत ही एकदम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए बहुत अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जनरल कंपटीशन चाहे और भी क्लासेस में हियर दियर कहीं भी आपका जैसे 9th में 10th में आपका इस्तेमाल हो जाता है, 8th क्लास में भी आपका है। सो आप इस चीज को पढ़ने के लिए, आप इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, उस ट्रिक को आप आसानी से सीख पाइएगा। जो भी हम बोल रहे थे उसका थोड़ा इस्तेमाल है, आप ध्यान से देखिएगा तो आप इजीली कर पाइएगा। आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, जनरली यही बच्चे जानते हैं। लेकिन माइनस से माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया तो, माइनस से प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया तो, आप किसी का भी होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो, या a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो, या माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो। कहने का मतलब है कंफ्यूज आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस फॉर्मूला में यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। बट इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन रहेगा आपका
एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या वो ट्रिक है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर है ना बाबू, उस a प्लस बी का स्क्वायर है, कई गो आदमी है, 2 गो आदमी है, तो दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए। जब भी आपको इस फॉर्मूला को बताना हो, अगर स्क्वायर दिया हो a प्लस बी या a माइनस बी प्लस सी वाला है, तीन तीन बोला हो, तीन तीन नंबर्स का हो या दो नंबर्स का हो, तीन संख्या के हो या चाहे दो संख्या के हो, तो अगर उसको देखना है तो आप ट्रिक इसको देखिए। सबसे पहले क्या करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओकरा बाद बाबू गठबंधन करना है। आ गठबंधन करते वक्त ओकर नेचर को देखना है, नेचर बोले तो साइन को देखना है। अगर हमको ए और बी का गठबंधन करना है, कितने, तो ए का में है प्लस में, अभी भी क्या है प्लस में, यानी दोनों एक रंगिया है, और दोनों एक रंगिया है तो क्या बनेगा, एक रंगिया का मतलब प्लस, कुछ देर पहले पढ़े कि एक रंगिया का मतलब होता है प्लस। अब कितने आदमी हैं, तो 2, कितने आदमी हैं तो 2, अभी मत सोचिएगा कि कितने आदमी थे कालिया, तो सरदार 2, याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आदमी है, और 2 आदमी है, कौन कौन आदमी है, तो ए है और बी है, याद हो गया। जैसे और देखिए अभी कुछ डाउट होगा तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको देखिए सबसे पहले कहीं माइनस कहीं प्लस लगा है, उससे हमको मतलब नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए। 2 आदमी है, अब इसका गठबंधन करेंगे। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो एक रंगिया है कि दुरंगिया, तो जवाब होगा a प्लस में b माइनस में, यानी दुरंगिया है, दुरंगिया है तो बीच में क्या देंगे यहाँ पे माइनस। अब कई गो आदमी है, 2 गो आदमी, कौन कौन है, ए और बी, तो ए बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर याद हो गया। जैसे आइए अभी यहाँ पर और ज्यादा इसका माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछ दिया तो बताइए कहीं माइनस कहीं प्लस लगाए दोस्तों, आप उसको एक बार ए स्क्वायर एक बार बी स्क्वायर लिखिए, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका गठबंधन करिए तो ए बी माइनस बी बी माइनस, यानी दोनों माइनस में है, माइनस माइनस में दोनों है, यानी एक रंगिया है, एक रंगिया का मतलब प्लस, और दोनों 2 गो है, 2 आदमी है, कौन कौन है, तो ए बी, यानी ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इजिली याद कर पाइएगा। मान लीजिए अगर पूछ देगा माइनस ए अब प्लस बी, अब कोई कहेगा धुत तरीके से याद किए थे माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूछ दिया माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, गड़बड़ा रहा है, तो लग रहा है पूछे वाला गलती पूछ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हैं गलती, आप सही सोचिए इस तरीका से, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी याद करने का तरीका आप इसको अपनाइए और एकदम पूरा एकदम नींद में इसको कोई नामों पूछेगा ना तो यही रेल देना, धर के यही बता देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गाँव पूछेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता देना, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले कहीं माइनस कहीं प्लस हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों देखिए माइनस है ए आप प्लस में है बी, यानी दुरंगिया है, तो गठबंधन करे जाइएगा तो दोनों के क्या दे दीजिएगा आप माइनस, 2 गो आदमी है तो कौन कौन है ए और बी, तो माइनस 2ab। आइए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, हम क्या कहें 3 गो आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 2 गो आ जाए चाहे 3 गो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको सबसे पहले अगर 2 गो है तो 2 गो के दिए, 3 गो है तो 3 गो के दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब गठबंधन करिए तो 3 आदमी है, 3 आदमी ए है बी है सी है, तो इनका गठबंधन आप कैसे कर सकते हैं, तो एक बार ए को बी से मिलाइए, एक बार बी को सी से मिलाइए, एक बार सी को ए से मिलाइए, यानी 3 तरह से मिला सकते हैं, ए को बी से, बी को सी से और ए को सी से भी मिला सकते हैं। जैसे अगर देखना होगा आपको, जैसे यहाँ पर सबसे पहले 3 गो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए। अब आइए यहाँ पर गठबंधन करिए ए और बी का, तो ए भी प्लस में बी भी प्लस में, और कितने लोगों का गठबंधन कर रहे हैं, तो गठबंधन कर रहे हैं हम लोग 2 लोगों का। तब बाबू यहाँ 2 लोग दोनों का देख रहे हैं कि दोनों प्लसे में है, यानी एक रंग ये है तब प्लस दे देंगे प्लस 2ab। फिर उसके बाद बी और सी का करेंगे, दोनों यो प्लसे में है तो बीच में प्लस देंगे 2bc। फिर ये ए और सी का गठबंधन करेंगे तो ए भी प्लस में सी भी प्लस में, तो प्लस दे दिया, 2 आदमी है, कौन कौन, तो ac। इसमें तो प्लस वाला था, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है ना, कोई कंफ्यूजन होगा भी नहीं जब इस तरीका से आप करिएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे अगर आपको दे दे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कहीं माइनस कहीं प्लस लगाए स्क्वायर वाला, तो आप क्या करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 गो है तो 3 बार तीनों का स्क्वायर दे देंगे,
बीच में प्लस दे देंगे, उसके बाद गठबंधन करेंगे। तो ए और बी का गठबंधन करिए तो ए प्लस में बी माइनस में, यानी दुरंगिया हो गया। तो यहाँ का देंगे माइनस। अब कई आदमी का गठबंधन करें? 2 आदमी का। किस किस आदमी का? ए और बी का। ओके, अब बी और सी का करिए, तब बी माइनस में या सी प्लस में। तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? दुरंगिया। दुरंगिया है तो माइनस। माइनस किस किस का? 2 आदमी का। कौन कौन? तो बी सी का। अब ए और सी का करिए तो ए प्लस में और सी भी प्लस में। तो एक रंगिया हो गया। तो यहाँ बीच में देंगे प्लस 2ac। आपका ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लीजिए 7 नंबर पूछ देता है माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ नहीं, एकदम आंख बंद करके एकदम ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद गठबंधन करिए। गठबंधन करिए ए और बी में, दुरंगिया है तो माइनस देंगे। कौन कौन लोग का? ए और बी का। फिर बी और सी, दोनों बी और सी का कर रहे हैं तो बी भी माइनस में सी भी माइनस में, यानी माइनस ए में दोनों है तो एक रंगिया है। एक रंगिया है तो आपको क्या दे देंगे हम लोग? प्लस। कई लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 लोग कौन कौन है? बी और सी। तो बी सी दे दिया। ए और सी का करिए तो ए प्लस में है लेकिन सी का में है माइनस में, तो दुरंगिया हो गया तो माइनस देंगे आप। 2 लोग हैं, कौन कौन? ए और सी। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर इस तरीका से याद करते हैं। तो आप ऐसे कहीं माइनस लगा के पूछे, कहीं प्लस लगा के पूछे, आप उसको इजीली जवाब दे सकते हो, है ना? कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, आइए अगर हम लोग देखते हैं, अगर माइनस ए माइनस बी और माइनस सी तीनों जगह माइनस लगा दे, जब प्लस लगा दे। आइए देखिए, कहीं माइनस कहीं प्लस लगाइए, कोई डाउट नहीं होगा। इस तरीका से याद करिएगा तो यह आपका स्मार्टली स्टडीज हुआ, न कि आप डायरेक्ट रटिएगा तो भुलाइएगा। निश्चित रूप से कोई भी इंसान वो भुलाएगा नहीं। तो आपको इस मैथ्स के, इस बेसिक्स मैथ्स के माध्यम से, बेसिक्स जो मैथ्स अभी सीरीज जो चल रहा है, अभी जो 10th क्लास का पूरा एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर एकदम हम लोग चालू करेंगे। इसके बाद जब ये पूरा बेसिक्स सब आप लोग का मजबूत हो जाएगा तब हम लोग उसको चालू करेंगे। अभी बेसिक्स में ही बहुत सारे अभी आपका जो पार्ट आने वाले हैं और एक एक चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको एकदम बने रहना है वीडियो में, एकदम आपको नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। इट विल बी फाइन वन डे फॉर यू, और एक दिन आपके लिए अच्छा होगा। आप मैथ्स इतना आसान समझने लगिएगा, इतना आसान लगेगा आपको मैथ्स जब आप प्रैक्टिस करिएगा, रेगुलर आप वीडियोस देखिएगा तो आपको मैथ्स में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। मेरा ये वादा है आपसे और मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, और आप जब पढ़ने लगिएगा, आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ से डर लगता है उनको, लेकिन मैथ से डरना नहीं है क्योंकि बेसिक मजबूत नहीं रहता है। और हम लोग एक एक चीज को डालेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ शॉर्टकट डाल दिए, मसाला लपेट के यूट्यूब पर डाल दिए, ऐसा नहीं होगा। पूरा कंटेंट देंगे, एकदम पूरा विथ क्वेश्चंस देंगे हम लोग, एकदम आप लोग को एकदम पूरा आप लोग के साथ है। जहां जहां जो भी आपको जरूरत होगा सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना, आपको देखना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे बोले कि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो आपको देखिए आपको यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को लिखना है तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गठबंधन करना है तो दोनों ए और बी को गठबंधन करना है। 2 आदमी है ना, दोनों एक रंगिया है तो 2ab, और बी और सी का करना है तो दुरंगिया है तो दुरंगिया है तो माइनस देंगे, 2 लोग का है तो bc। अब आपको बताने का जरूरत नहीं है, ए है माइनस में, अब प्लस में सी है। ए और सी का जब हम करेंगे तो प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? AC। सॉरी ए और सी का कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, आपका दुरंगिया हो गया तो दुरंगिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस। ये सब फॉर्मूला आप रटिएगा, है ना, लेकिन भुला जाइएगा सब। आपको 9th में सब का प्रूफ भी है, पढ़ना है आपको, प्रूफ के साथ पढ़ना है। प्रूफ भी करेंगे जब हम लोग जो उसका चैप्टर जो चालू होगा, पूरा जब अलजेब्रा जो चालू होगा बीजगणित, उसमें हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग गुना करने के लिए सीखेंगे, गुना कैसे किया जाता है बीजगणित में। अंकगणित में तो हम लोग गुना आसानी से कर लेते हैं, और अंकगणित का जितना आसान है ना बाबू, उससे भी आसान बना देंगे हम लोग बीजगणित वाला। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, क्योंकि हम लोग बाबू छोटे छोटे बात पर ध्यान देते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा बात मिलेगा नहीं, आपको हम बता देते हैं। क्योंकि जिस जंजीर में किसी हाथी को या जानवर को बांध कर रखा जाता है, वो जंजीर भी छोटे छोटे कड़ी से मिलकर एक बड़ा सिक्कड़ का रूप लेता है, जो कि उन जानवरों को कैद करके रखता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, है ना, छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा बात नहीं मिलेगा। और एक दिन में कोई टॉपर नहीं बनता है, एक दिन में बाहर नहीं। जब भी हम लोग जन्म लिए होंगे तो उस समय हम लोग नहीं कि दौड़े लगे होंगे, अब मोबाइल चलाने लगे होंगे, नहीं। हम लोग कितने बार गिरे होंगे,
कितने बार फिसले होंगे, कितने बार हम लोग बेड से भी गिर गए होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कार्यरत रहे, प्रैक्टिस करते रह गए और एक दिन ऐसा है कि अभी हम लोग दौड़ रहे हैं। आप भी, आपके साथ भी हो, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, हर जानवर जो भी बच्चे मान लीजिए होते हैं सबके साथ ऐसा होता है। तो इसी आपका सीखने के लिए जो बेसिक्स जो आपकी सीरीज चल रही है, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसमें भी आपको दिक्कत होंगी, बार बार वीडियो देखिए, बार बार आप देखिए, इसको समझिए, नोट्स बनाइए, अगर डाउट है तो कमेंट्स कीजिए और इसको हम लोग बहुत अच्छे से अगला मान लीजिए जो भी हो जिस भी माध्यम से आपको कहिए दिए कि आपको बाबू अभ्यास करना है, क्योंकि एक मंदबुद्धि बालक भी विद्वान हो सकता है अभ्यास के बदौलत, अभ्यास के बल पर। और कहा भी जाता है, किसी ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सील पर पड़त निशान। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? सील बोले तब पत्थर पर जब मिट्टी के जो घड़ा उससे जब उसमें निशान पड़ जा रहा है, रस्सी से आपका रस्सी से पत्थर कट जा रहा है, क्यों? रेगुलर प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रैक्टिस से फ्रेंड्स, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको टॉप करा सकता है, टॉपर बना सकता है। एक एवरेज विद्यार्थी से एक खास विद्यार्थी बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, पैसेंस, रेगुलरिटी। ऐसा ही नहीं है कि प्रैक्टिस करिए उस दिन 20 घंटा एकदम आराम से कुर्ता खोल के हिलाते चलिए।